केमिकल रिएक्शन। अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो सबसे पहले देखो केमिकल रिएक्शन में आपको क्या है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को CO कैल्शियम ऑक्साइड को जब ये हम इसको H2O के साथ मिलाएंगे, कंबाइन करेंगे। कम्बिनेशन का मतलब क्या होता है कि जब दो रिएक्टेंट को हम कंबाइन करते हैं तो एक नया प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ से देखो जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये आपका जब ब्रेक होगा तो कैल्शियम प्लस और ऑक्सीजन माइनस में टूटेगा और यहाँ पे H प्लस और OH माइनस में टूटेगा। तो ये जब हम इसको रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और प्लस क्या बनेगा, प्लस H2 गैस बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक एग्जांपल हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। और ये आपकी एक्टिविटी में भी एक सवाल दिया हुआ है एक्टिविटी 1.4 में। इसको हम बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, तो ये हमारा क्विक लाइम है, इसको क्विक लाइम बोलते हैं। और ये हमारा क्या होता है, स्लैग्ड लाइम है, स्लैग्ड लाइम। और यहाँ पे हमारी क्या निकलती है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, हीट निकलता है। ये हमारा कैसा रिएक्शन है, तो ये हमारा एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ये हमारा हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल। इसके बाद ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आपके आ सकता है ये एग्जांपल लिखने के लिए। सेकंड है हमारा कौन सा रिएक्शन होता है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करें तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जब कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम, डिकम्पोजिशन का मतलब होता है टूट जाना, तो अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो ये हमारा किस में टूट जाएगा भाई, अगर हम इसको हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड में टूटेगा और CO2 गैस रिलीज हो जाएगी। तो ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, ये हमारा क्या है कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट हमारा चूना है। ठीक है, इसको हम जब हीट करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या होगा, CO2 गैस रिलीज होएगा, ये हमारा क्विक लाइम बन जाएगा, क्विक लाइम। ठीक है, और यहाँ पे हमारा CO2 गैस जो है वो रिलीज हो जाएगा। तो ये आपका एग्जांपल हो जाएगा कैल्शियम डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। इसमें और भी हम लिख सकते हैं, इसमें हमारा अगर एक तो ये एग्जांपल है, दूसरा इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल है वो आपसे एग्जाम में पूछता है फेरिक ऑक्साइड का, जो हमारा फेरस ऑक्साइड होता है, फेरस सल्फेट 2FeSO4, जो फेरस सल्फेट होता है जब हम इसको हीट करते हैं तो ये हमारा किस में हो जाता है, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 में टूटेगा, प्लस सल्फर ट्राईऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये दो इसके कंपाउंड बनते हैं, ये तीन कंपाउंड में टूटता है। एक हमारा फेरिक ऑक्साइड, ये हमारा फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट, ये हमारा टूटेगा किसमें, फेरिक ऑक्साइड में, और ये हमारा सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड, ये दो गैस रिलीज होते हैं। तो ये दो एग्जांपल है तुम्हारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। ठीक है, इसके बाद बात करें डिकम्पोजिशन रिएक्शन की के बाद कौन सा हमारा आता है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बाद हमारा थर्ड जो है रिएक्शन वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि एक जो कंपाउंड जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है वो अपने से लेस रिएक्टिव कंपाउंड को क्या करता है, रिप्लेस कर देता है। जैसे अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो इसका एग्जांपल हम एक्टिविटी से ले सकते हैं। हाँ, Fe का अगर हम CuSO4 से रिएक्शन कराएं, फेरस Fe का रिएक्शन कराएं CuSO4 से, तो अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज देखोगे तो रिएक्टिविटी सीरीज हमारी क्या कहती है, क ना का मग अल चन फी लेड HCu। तो जो Cu है वो हमारा बहुत नीचे है, किससे, फेरस से। फेरस हमारा कॉपर से बहुत ऊपर आता है, तो यहाँ पे जो फेरस होगा वो कॉपर को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा, और यहाँ पे हमारा जो बन जाएगा FeSO4 और प्लस Cu। तो ये हमारा जो एक हमारा मेटल है और ये हमारा कॉपर सल्फेट क्या है, मेटल साल्ट है। तो यहाँ से हमारा जो फेरस है वो कॉपर को रिप्लेस कर देगा और दूसरा आपका कॉपर को अलग कर देगा, कॉपर एक अलग मेटल में फॉर्म हो जाएगा। इसके अलावा भी और भी रिएक्शन इसके एग्जांपल हैं, तो इसमें इसके अलावा आप और रिएक्शन लिख सकते हो। जैसे लेड का अगर CuCl2 से कराएं, लेड का अगर हम Pb का रिएक्शन कराएं CuCl2 से, तो देखो लेड भी तुम्हारा कॉपर से क्या है, ऊपर है, तो ये भी रिएक्शन होगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, लेड Pb
Cl2 और प्लस Cu। अच्छा, यहाँ पे आपको असर्शन रीजन में भी सवाल पूछता है। ऐसे आपको रिएक्शन, एक ऐसा रिएक्शन दे देगा एग्जाम्पल में जिसमें रिएक्शन ही नहीं होगा, वो रिएक्टिविटी सीरीज याद होगी आपको, तो वहाँ से हो जाएगा। वहाँ पे ऐसा दे देगा कि लेस रिएक्टिव एलिमेंट को दे देगा और बोलेगा कि प्रोडक्ट ये बन रहेगा, जबकि वो आपका रिएक्शन होगा ही नहीं और हम लोग उसको ट्रू मार देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो इसी का रिवर्स कर देता है, यहाँ पे आपका दे देता Cu और यहाँ पे दे देता Fe। अब इसको ये रिएक्शन करा के आपको दे देगा। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या निकाल देगा, यहाँ पे आपको Fe दे देगा और यहाँ पे दे देगा CuSO4। और बच्चे क्या करते हैं, इसको करेक्ट करके चले आते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, करेक्ट करके चले आओगे और हम लोग जब देखेंगे तो यहाँ पे कॉपर जो है आपका नीचे है और फेरस जो है ऊपर है। ये यहाँ पे सीधे सीधे है नो रिएक्शन, यहाँ पे कोई रिएक्शन ही नहीं होगा। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान देना, ये असर्शन रीजन में ये क्वेश्चन आपको फंसा सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान देना कि अगर रिएक्टिविटी सीरीज याद रहेगी तो आप ये चीज़ कर लोगे, अगर रिएक्टिविटी सीरीज याद नहीं रहेगी तो यहाँ पे आप गलती करने के चांसेस है। ठीक है, तो ये तो हमारा सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सिर्फ एक मेटल, एक कंपाउंड में से एक एलिमेंट को क्या कर रहा है, रिप्लेस करता है। ऐसे ही हमारा जो फोर्थ वाला रिएक्शन था वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि दो कंपाउंड का जब आपस में हम रिएक्शन कराते हैं, दो कंपाउंड का हम रिएक्शन कराएंगे और उसमें वो दोनों एलिमेंट आपस में क्या होंगे, रिप्लेस होंगे। जैसे डबल डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो Na2SO4 इसका एग्जांपल है आपका, Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड है BaCl2। अब यहाँ देखो जो सोडियम है वो बेरियम से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा, सोडियम बेरियम को रिप्लेस करेगा और बेरियम किसको रिप्लेस करेगा, सोडियम को। तो यहाँ पे जो आपका कंपाउंड बनेगा वो बनेगा NaCl प्लस BaSO4 बन जाएगा। ठीक है, अब आप इसको बैलेंस कर सकते हो, तो ये आपका फाइनल कंपाउंड बनेगा। यहाँ पे देखो सोडियम भी रिप्लेस हो रहा है, दो मेटल्स का आपस में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसीलिए हम इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। इसके बाद है आपका डबल, इसमें और भी एग्जांपल आप देख सकते हो डबल डिस्प्लेसमेंट में, इसमें तो आपके दो ही एग्जांपल दिए हैं। इसके बाद है आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में क्या होता है, दो रिएक्शन एक साथ होते हैं, यानी आपका ऑक्सीडेशन भी हो रहा होता है और रिडक्शन भी हो रहा होता है। ऑक्सीडेशन, ये लास्ट वाला है आपका फिफ्थ वाला, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इसी को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका जो एग्जाम्पल होगा आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, जैसे कॉपर का अगर हम ऑक्सीजन के साथ इसको हीट करें, CuO को 2CuO को ऑक्सीजन के साथ अगर हम हीट करें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा मिल जाएगा। कॉपर को अगर ऑक्सीजन के साथ हीट करें तो यहाँ पे हमारा CuO बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कॉपर का एडिशन हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, अगर वही हम CuO को हीट करते हैं तो यहाँ से हमारा कॉपर प्लस ऑक्सीजन अगर अलग हो रहा है तो यहाँ से हमारा ऑक्सीजन जब रिमूव हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। यहाँ से क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि आपका ऑक्सीजन का ऐड होता है और रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन का रिमूवल होता है। तो यहाँ तक तो आपके एग्जाम्पल में ये सब एग्जाम्पल आपके पूछेगा बोर्ड में। इसके अलावा आप देख सकते हो, इसके अलावा भी आपका रेंसिडिटी है, करोजन है। करोजन इस चैप्टर में बस यही है आपका, टाइप्स ऑफ रिएक्शन से क्वेश्चन बनाएगा, रेंसिडिटी से क्वेश्चन बनाएगा। रेंसिडिटी में आपसे पूछेगा कि हम कौन सा गैस इस्तेमाल करें कि जो ऑक्सीजन, जैसे आपका जो चिप्स का पैकेट होता है तो उसमें एक ऐसी हवा गैस, कौन सी गैस, नाइट्रोजन गैस जो होती है वो भरी रहती है ताकि वो ऑक्सीजन से रिएक्ट ना करे और आपका जो फूड है वो खराब ना हो। तो रेंसिडिटी में वो चीज़ पूछ सकता है। और करोजन में आपका जंग लगना, जैसे अब कोई मेटल को अगर एक्सपोज करते हैं एयर में तो जो मॉइस्चर होते हैं एयर में उससे वो क्या करता है, रिएक्ट करके उस पर करोड कर देता है। जैसे अगर हम फेरस को अगर हम बहुत लंबे समय तक हवा में छोड़ दें तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो ऑक्सीजन जो हवा में ऑक्सीजन और वाटर वेपर्स है उससे वो रिएक्शन करके वहाँ से फेरिक ऑक्साइड या आपका करोड कर देगा उसको। तो इस चैप्टर में आपका यही चीज़ इंपॉर्टेंट था, यही 5 रिएक्शन से आपको क्वेश्चन पूछेगा। आप इस रिएक्शन को अच्छे से देख के जाना, ठीक है, अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। तो ये चैप्टर मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है। आप इसमें जितने भी एक्टिविटी है इस चैप्टर में जितने भी एक्टिविटी दे रखे हैं सबको लगा डालो, बस ये आपका चैप्टर फिनिश है।